जीते पासी की बिटिया कोई के लेके भाग गए और वो हमरे लड़का का लगा रहे हैं। कि बेटी को लेकर के धमकी दिया कि हमारी बहन के साथ जैसा हो वैसे हम भी आपकी बेटी के साथ करेंगे। हाँ, हम प्रधान के लग गवाह है। वो फंदे से लटकी थी, तो वो रस्सी थी कि कोई कपड़ा था? नहीं, दुपट्टा आ रहा है। वो आपकी ही बेटी का था? हाँ, नजर में? हाँ, गड्ढा पर 2 लोग आदमी मुंह मूंदे ठार रहे थे। ये तब आपने अपनी बेटी का विद्यालय जाना बंद करवा दिया? हाँ, हम बंद करा दी ना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलामीपुर गनपा जो गांव है, गनपा गांव में ही मौजूद है। जैसा कि यहाँ पे एक माता जी हैं, इनकी बेटी थी लक्ष्मी देवी जिनका नाम है। उनकी उम्र महज लगभग 14 वर्ष थी। जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2011 है। और कल ऐसी परिस्थिति में उनकी डेड बॉडी जो है वो एक कमरे में, एक बंद कमरे में धन्नी से लटकती हुई पाई गई है। लेकिन जिस समय वो लड़की फांसी लगाई है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कि कोई अन्य लोगों के द्वारा संगठित या योजनाबद्ध तरीके से क्या घटना कारित की गई है, ये जानकारी माताजी से निकालते हैं। और उस समय ये जो घर के लोग हैं, ये उस समय ये लोग कहाँ पर मौजूद थे, ये सारी जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। माताजी क्या नाम है आपका? हमारा सूरजकली नाम है। लक्ष्मी जो है आपकी बेटी थी? लक्ष्मी हमारी बेटी है। कितनी उम्र थी माताजी उनकी? वही 14 साल। 14 साल। पढ़ती थी? हाँ, 9 में रही है भाई। यहाँ से पढ़ाई के लिए कौन से विद्यालय में जाती थी? एमा जा रही है, अब कॉलेज को पता नहीं, सजादपुर में जा रही है। 8 पढ़ने के लिए पढ़ रही है। माताजी कल आप लोगों को कब पता चली कि उनकी जो डेड बॉडी है वो लटकती मिली? मंजनपुर में बेटवा का हमरे लिखाए रहे, हमें कहा लड़की भगा लइके गा हवाई, तो का हम एप्लीकेशन पेशकार के पास डावाई चलेगा, मातारी बेटवा चलेगा हुआ डाई के लौटा आवा देखा तो पतो उस पूछा कि बिटिया कहाँ चारा का गई। हुआ से देखा चारा के मुंह ढूंढना, देखा तो यहाँ लटकी है बिटिया हमारा। ये आपके जो बेटे हैं उन पर किसने आरोप लगाया कि वो लड़की भगा ले गए हैं? ई लगाई नहीं है, जीते की बिटिया, जीते पासी वो टोला के। आपके गांव के दूसरे मोहल्ले के? दूसरे मोहल्ला के यही। अच्छा। जीते पासी के बेटवा और महेशपुर के, ये यही प्रगनपा में जीते पासी की बिटिया कोई के लेके भाग गए और वो हमरे लड़का का लगा रहे हैं। तो यही मका एप्लीकेशन पुलिस वाले हमको परेशान कर रहे हैं। एप्लीकेशन हमने डाले गवा है, हमारे लड़का हम। आप मंझनपुर गए थे प्रार्थना पत्र देने के लिए? मंझनपुर गवा है, वो पेशकार के पास ले फोटो कॉपी लेके आवा। आपने बहू से पूछा अपनी बेटी के बारे में? हाँ, बहू से। उन्होंने क्या बताया? कहाँ चारा का गई है। फिर उसके बाद? चारा का गई तो हम उनका ढूंढना हुआ न पावत, देखा घर में। फिर हमार छोड़ को बेटवा हम फिर का जूट के निकारा, काट के लाए के वही पर निकाल के धारा रोवे पीछा लागा। तब सगलू बतावा हमारी ये बिटिया बता रही है कि 2 जन आदमी इधर से आए हैं। माता जी, जो आपकी बेटी थी जब वो फंदे से लटकी थी तो वो रस्सी थी कि कोई कपड़ा था? नहीं, दुपट्टा आ रहा है। वो आपकी ही बेटी का था? हाँ, ये हमारे बेटी का था। दुपट्टा। फिर उसके बाद आप लोगों ने दुपट्टा का काट करके हम नीचे करा है, मातारी दुपट्टे को काट करके आपने उनको नीचे उतारा? हाँ, नीचे कर। फिर उसके बाद पुलिस वाले इनके पहले फोन की ना, सब आए हमें, आए करके हिया निकाल करके हिया ले आए हैं। रोना पीटना मच गया हवाई। यहाँ पे आपकी बेटी, ये आपकी भी, ये भी आपकी बेटी है? इधर आ जाइए थोड़ा सा। प्यारे साथियों, ये जो माता जी हैं ये भी इन्हीं की बेटी हैं, लेकिन जो लक्ष्मी थी उनसे ये छोटी हैं। जब लक्ष्मी जो है वो आपकी बड़ी बहन है थी? हाँ, मेरी बड़ी बहन थी। जब आपकी माताजी कल मंझनपुर चली गई थी तो उस समय आप घर पर ही थे? हम अंदर थे, हमारी बहनी बाहर थी। आप अंदर थे, आपकी जो बहन है वो बाहर थी। तो आपकी बहन घर से इधर कब आई? ओहो 10 बजे, किरण 10 बजे, लगभग 10 बजे। तो क्या जब वो इधर आई थी किस काम के लिए आई थी? मुर्गियों को पानी देने आए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ तो फिर कह रहे थे हम जा रहे हैं घास को, तो हम सोचा घास गए थे, तो फिर हम सगलो ढूंढना चालू कर दिया। फिर इधर आया तो लटके थे। तो क्या यहाँ पे वो जब लटकी थी, यहाँ जब वो आई है तो वो अकेले ही थी कि और भी कोई व्यक्ति इधर आपको दिखा था नजर में? हाँ, गड्ढा पर 2 लोग आदमी मुंह मूंदे ठार रहे थे। ये गड्ढा कहाँ है? कौन मुंह बांधे खड़ा था? हमको पता नहीं, 2 मुंह के ठड़े थे। लगभग ये कितने बजे?
10 बजे। 10 ही बजे पूरा मुंह बांधे थे। 2 व्यक्ति आए थे और मुंह बांधे थे। फिर उसके बाद आप उनको पहचानते हैं क्या? नहीं नहीं पहचान पाते। नहीं। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? वो लोग किधर गए? फिर हम अंदर चले गए थे ना। आप अंदर चली गई हैं? हाँ। फिर उसके बाद फिर दीदी नहीं मिली हमको, इधर सब लोग ढूंढ डाले, अंदर नहीं गए थे, सब लोग ढूंढ डाले तो अंदर आए तो लाश थी दीदी की। डायरेक्ट उनके से दुपट्टे से उनकी लटकती हुई लाश मिली थी। जिनका आप नाम बता रहे हैं, जीते पासी। जीते पासी। उनके जब बेटों ने आपकी बेटी को लेकर के धमकी दिया कि हमारी बहन के साथ जैसा हो वैसे हम भी आपकी बेटी के साथ करेंगे। हाँ, हम प्रधान के लग गवाह है। तब आप प्रधान के के लग पास बतावा है। प्रधान से ये कहा कि इंता कहा थे चाचा, और ये बात का समझा ले, जब मोर बेटवा लाई नहीं गया है तो अगर लाई जात तो ये घर पर रहता है। अब लड़की को लेके भाग गए, ये मोरे बेटी के साथ कहा थे। तो प्रधान ही बोला कि हमको दोनों पक्ष का ही हम नहीं जानी थी आए, तुम जानो वो जाना है। प्रधान इतनी बात कही नहीं है। जब आपको धमकी दी गई आपकी बेटी के साथ भी कुछ गलत करने का, तब आपने अपनी बेटी का विद्यालय जाना बंद करवा दिया। हाँ, हम बंद करा दी ना हवा। ये लगभग कितने दिन आप बंद करवाए थे? एक या 3 रोज 4 रोज हो गए का हम नहीं जा दी ना। स्कूल आना जाना बंद कर दीना है। हम कहा नहीं। प्यारे साथियों, इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको गनपा गांव की ये जो घटना है, कल यहाँ पर लगभग दिन में 10 बजे के आसपास लक्ष्मी देवी नाम की इनकी बेटी, जो यहाँ पर इस कमरे में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर फांसी के फंदे से लटकती उनकी डेड बॉडी मिली थी। और हम आपको बता दें, ये कोई रस्सी नहीं थी। यहाँ पर ये जो आप ऊपर देख पा रहे होंगे धन्नी नुमा ये जो लकड़ी ऊपर लगी हुई है, इसी लकड़ी से और इसी भूसा वाले घर में ही लक्ष्मी, जो 14 वर्षीय लक्ष्मी थी, उसकी डेड बॉडी उन्हीं लक्ष्मी देवी के ही दुपट्टे से लटकती हुई यहाँ पे कल लगभग 10 बजे यहाँ पे फांसी लगाई गई थी, ऐसा परिजनों का कहना है। उसके बाद ये जो घर वाले हैं, इनको काफी देर बाद इस बात की भनक लगी, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी की एक छोटी बहन है, उन्होंने ये बात की जानकारी दी कि जब 10 बजे लक्ष्मी इधर अपने काम के लिए आई हुई थी, उसी दौरान ये जो है लक्ष्मी की छोटी बहन ये बता रही हैं कि ये जो हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं, ये उनका मकान है। ये जो लक्ष्मी देवी थी ये उनका मकान है, इसी मकान में वो रहती थी। चारा देने के लिए जानवरों को इस कमरे में गई, उसके बाद में वहां पर उनकी ही दुपट्टे से लटकती हुई उनकी डेड बॉडी मिली। और ये जो गड्ढा आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा रास्ता है, और इस रास्ते के बाद से ये इधर जो थोड़ा सा खेत का जो एरिया है, इसी क्षेत्र में जो लक्ष्मी देवी की छोटी बहन है, वो ये बता रही कि इधर उन्होंने 2 व्यक्तियों को देखा था जो कि मुंह बांधे हुए थे। अभी इस बात की कोई सटीक और स्पष्ट जानकारी नहीं निकल पा रही है, ना ही परिजनों के द्वारा, ना ही और किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, कि जो 2 व्यक्ति इधर देखे गए थे। ये ऐसी जानकारी लक्ष्मी की छोटी बहन ने दिया है कि इधर 2 व्यक्ति मुंह बांधे हुए दिखाई दिए थे जब उसी दौरान घटना हुई, जब लक्ष्मी ने फांसी लगाई। वो व्यक्ति कहाँ के हैं, कौन है, इस बात की सटीक जानकारी नहीं हो पाई है। जब लक्ष्मी देवी फंदे से उनका झूलता शव मिला, उसके बाद में उनकी माँ ने और उनके भाई ने लक्ष्मी की डेड बॉडी को ऊपर फांसी के फंदे से निकाल करके जब उन्होंने नीचे रखा, उसके बाद में पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और आकर के उन्होंने विधिक कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया गया है। अभी उनकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम हाउस से होकर के नहीं आई हुई है, और यहाँ पर ये उनके घर पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर कि परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। और इसमें ये भी एक सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि इस घटना में यही गनपा के ही रहने वाले जीते पासी के जो बेटे थे, उन्होंने लक्ष्मी देवी की मां को धमकी दिया था कि हमारी बहन को, ये जो लक्ष्मी के भाई थे उन पर आरोप लगाया कि जीते की बेटी को लक्ष्मी के भाई भगा कर ले गए हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस संबंध में ग्राम प्रधान को भी इन्होंने अवगत कराया। उसके बाद में ये खुद लक्ष्मी की मां और लक्ष्मी के भाई ये खुद गए मंझनपुर, जाकर के इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया जी पुलिस अधीक्षक महोदय को कि यहाँ पे ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। बहरहाल जो ग्राम प्रधान है उन्होंने दोनों तरफ किसी भी प्रकार से बयानबाजी और सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग अपने में समझिए, हमारा इसमें कोई भूमिका नहीं है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है।
और फिर उसके बाद में अगले ही दिन ये घटना घटित हुई कि जब ये लोग प्रार्थना पत्र के लिए मंझनपुर गए देने के लिए कि हमारे बेटे ने ऐसी कोई घटना नहीं घटित की, उसके बाद में डायरेक्ट जब ये लोग वहां से घर आए तब ये जो लक्ष्मी है उनकी यहाँ पे डेड बॉडी लटकती हुई पाई गई। ये भी इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब जीते पासी के जो बेटे हैं, जब उन्होंने लक्ष्मी की मां से धमकी दिया कि जैसा हमारी बहन के साथ हुआ है वैसा ही हम आपकी भी बेटी के साथ करेंगे, तो इसमें लक्ष्मी की मां ने लक्ष्मी को विद्यालय आना जाना लगभग 3 दिन पहले से ही बंद करवा दिया था। ये लक्ष्मी की बहन है, इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस एरिया में ये जो गड्ढानुमा एरिया है यहाँ पर 2 व्यक्ति आए थे, उसके बाद में कुछ देर बाद तब जा करके जो लक्ष्मी हैं उन्होंने अपने ही दुपट्टे से फांसी लगा ली और परिणाम ये हुआ कि फांसी के फंदे में झूलते ही उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अभी हमारी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में सैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलामीपुर गनपा गांव में है। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ मैं रिंकू राज।